पढ़ने जा रहे हैं बेसिक सीम्स, जो सिलाई मशीन पे की जाने वाली जो मूलभूत सिलाई होती है, इसको भी टाँके ही कह सकते हैं हम, पर ये मशीन में की जाने वाली होती है, इसीलिए इसे इंग्लिश में हम सीम्स कहते हैं। तो स्विंग सीम्स कौन कौन से हैं? ये 1 to 6 क्लास तक होते हैं। जैसे कि पहला क्लास आपका सुपर इम्पोज्ड सीम, क्लास 2 जो है वो लैब्ड सीम, क्लास 3 आपका बाउंड सीम, क्लास 4 आपका फ्लैट सीम, ठीक है, और क्लास 5 आपका डेकोरेटिव सीम, और क्लास 6 आपका एज नीटनिंग या ओवरलॉक सीम्स। तो एक एक करके ये सारे सीम्स हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें आप फोटो में भी देखिए, सुपर इम्पोज सीम को एसएस भी लिखा जाता है। कई बार आपको एग्ज़ाम में ये शॉर्ट फॉर्म्स करके देता है, तो आप शॉर्ट फॉर्म्स का भी ध्यान रखिएगा। सुपर इम्पोज सीम देखिए, दो कपड़े हैं और दो कपड़ों को जब हम सीधे सीधे सिल देते हैं एक के ऊपर एक रख के, तो इसे सुपर इम्पोज सीम कहते हैं। लैप सीम कब होता है? जब एक कपड़ा लेफ्ट साइड से और एक कपड़ा राइट साइड से एक दूसरे पर ओवरलैप करके सिला जाता है, तो इसे हम लैप्ड सीम कहते हैं। बाउंड सीम देखिए, नाम से ही बताया जा सकता है कि हम किसी चीज़ को ढक रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। तो ये एक कपड़ा है, एक दूसरे कपड़े से हम इसको बस ढक दे रहे हैं, इसके रॉ एजेस को, और फिर इन तीनों लेयर्स को हम एक साथ सिल देते हैं, तो ये हमारा बाउंड सीम है। नेक्स्ट दैट इज़ फ्लैट सीम। फ्लैट सीम आप देखिए, दो कपड़ों को लेफ़्ट साइड और राइट साइड से रखा जाता है, फिर इसमें एक गैप होती है, फिर इसमें जो हम सिलाई करते हैं इसे हम फ्लैट सीम कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ एज फिनिशिंग। एज फिनिशिंग में आप देखिए, ये एक ही कपड़ा है, इसको बस हम घुमा दिए हैं और फिर ये दोनों लेयर्स को हम सिलते हैं, तो ये हमारा एज फिनिशिंग। और आखिरी दैट इज़ ऑर्नामेंटल स्टिचिंग। ऑर्नामेंटल स्टिचिंग हम जब डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तब हम ऑर्नामेंटल स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक एक स्टिचेस को या सीम्स को देखें। पहला है, आप देखिए, सीम क्लासिफिकेशन में C1 के प्रकार, दैट इज सुपर इम्पोज्ड सीम। This is the most common seam type. It is formed by laying two or more pieces of fabric on top of each other with their edges aligned, then sewing along the edge with one or more row of stitching. ये सबसे आम और साधारण C1 है। इसमें कपड़े को दो या अधिक टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके किनारों को मिलाकर सिलाई चलाई जाती है। ये है हमारा सुपर इम्पोज सीम। लेकिन इसमें भी ABCDE होता है। आप देखिए, पहला जो हम लोग इससे पहले वाले स्लाइड में देखें कि दो कपड़ों को बस हम रख कर और फिर ऐसे सिल दिए हैं। साइड सीम ऑफ स्कर्ट्स कहाँ किया जाता है? ड्रेस स्लैक्स, इन सीम्स और साइड सीम ऑफ जीन्स। लेकिन कई बार दो टुकड़ों को ऐसे भी रखा जा सकता है, ये देखिए। और ये 3 लेयर्स को हम सिलते हैं। ये कब करते हैं? जब हम इलास्टिक लगा रहे होते हैं। दोनों टुकड़ों को कब मोड़ते हैं? जब हम वेस्ट बैंड बना रहे होते हैं जीन्स में। दो टुकड़ों को ऐसे भी मोड़ा जा सकता है बाहर की ओर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, सीम्स बट नॉट वाइडली यूज। और जब हम दो टुकड़ों को ऐसे रख रहे हैं और एक सिलाई यहाँ कर रहे हैं और एक सिलाई यहाँ कर रहे हैं, ये कॉलर या कफ पर या हम टॉप स्टिच जब कर रहे हैं तब किया जाता है। तो सुपर इम्पोज सीम कहाँ किया जाता है? दैट इज़ प्लेन सीम, फ्रंट सीम, साइड सीम ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। शर्ट्स और पैंट के साइड सीम पर जब किया जाना होता है। ये आम तौर पर किया जाने वाला स्टिचेस है, सीम्स हैं जो हम करते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये हम सुपर इम्पोज सीम कर रहे हैं। ये देखिए, दो कपड़े हैं, एक ये है एक ये है, और इसके ऊपर बस हम सिल दे रहे हैं, तो ये हमारा सुपर इम्पोज सीम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ लैप्ड सीम। लैप्ड सीम में आप देखिए, तो ये एक कपड़ा है और इसके ऊपर हम ये दूसरा कपड़ा नीचे रखे हैं और फिर यहाँ पर हम सिलाई जो कर रहे हैं इसे हम लैप्ड सीम कहेंगे। चलिए लैप्ड सीम को पढ़ें। Formed by overlapping two pieces of fabric edge to edge, either flat or their fold edges, and joining them with one or more rows of stitches, it creates a very strong flat joint. ठीक है,
इसमें दो कपड़े के किनारों को एक दूसरे के ऊपर रख कर सिला जाता है। ये बहुत मजबूत और चपटी सिलाई होती है। ये भी कई प्रकार से ABCD टाइप से कर सकते हैं लैप सीम। देखिए जैसे पहले एक कपड़ा इधर से एक कपड़ा इधर से हम ऐसे सिल दिए, या इस कपड़े को हम मोड़ दिए, या दोनों कपड़ों को हम मोड़ दिए और फिर हम सिल दिए। ये वाला जो सिलाई है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये नॉर्मली जीन्स पर किया जाता है, इसीलिए आप देखिए जीन्स के पैंट में आपको रॉ एजेस नहीं दिखाई देगा। एक ऐसे भी सिलाई की जा सकती है, ये जब हम पैच पॉकेट जोड़ रहे होते हैं या हम योक जोड़ रहे होते हैं, कुछ इस तरह से भी लैप सीम की जा सकती है। जब हम योक योक किसे कहते हैं, तो योक आपका जो नाइटी में ऊपर का एरिया होता है या बच्चों की फ्रॉक में ऊपर का एरिया होता है, उसे हम योक कहते हैं। तो ये किस किस सिलाई में किया जाता है, दैट इज़ लैप फॉल्ड सीम ऑन डेनिम जीन्स लेदर गारमेंट्स। ठीक है, ये जीन्स की साइड और बैक पॉकेट की मजबूत सिलाई होती है। नेक्स्ट दैट इज तीसरा जो क्लास है दैट इज बाउंड सीम। बाउंड सीम फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अ नैरो बाइंडिंग strip of fabric over the edge of one or more fabric layers and stitching is done. This neatly encloses raw edges to prevent fraying. इसमें मुख्य कपड़े के कच्चे किनारे को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक अलग कपड़े की पट्टी लपेट कर सिलाई लगाई जाती है, तो इसे हम बाउंड सीम कहते हैं। जैसा कि हम लोग शुरू के स्लाइड में देखे थे कि ये एक कपड़ा है, इसके ऊपर एक हम पट्टी लगा दिए और फिर इन 3 लेयर्स को हम सिल दिए, तो ये हमारा बाउंड सीम हो गया। बाउंड सीम विथ रिबन और ब्रीड्स। ठीक है, इसको इस जो पट्टी है इसको जब हम इधर से मोड़ देते हैं तो ये टी शर्ट का नेक लाइन और स्लीव एजेस में करते हैं। जब हम दोनों ही एजेस को जब मोड़ देते हैं तो ये हम नेक लाइन पर कर सकते हैं, जो गले की पट्टी होती है। नेक्स्ट हम दो कपड़ों को भी बाउंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक कपड़े को बाउंड किए, यहाँ पर हम दो कपड़ों को बाउंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम दो कपड़ों को बाउंड करके ये जो बाउंडिंग स्ट्रिप है जो हम पतली पट्टी यूज़ कर रहे हैं इसको भी हम मोड़ दिए हैं। तो ये ABCDE टाइप से भी स्टिच की जा सकती है। इसमें देखिए ये है आपका बाउंड सीम। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम एक अलग पट्टी से जब सिल दिए हैं तो ये हमारा बाउंड सीम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ फ्लैट सीम। ठीक है, फ्लैट सीम क्या है, फॉर्म्ड व्हेन टू फैब्रिक एजेस आर प्लेस्ड butt to butt, touching side by side without overlapping and joined together by cover stitching threads spanning across to the joint. It adds no extra bulk. इसमें दो कपड़े के किनारों को एक दूसरे के ऊपर रखने के बजाय आमने सामने सिला जाता है ताकि सिलाई बिल्कुल चपटी रहे। इसमें त्वचा पर रगड़ या चुभन नहीं होती है। ये बाउंड सीम फ्लैट सीम फ्लैट सीम हम किस पे करते हैं, तो जब हमारा कपड़ा बहुत मोटा होता है ना और हम एक के ऊपर एक कपड़े नहीं रखना चाहते हैं तो हम फ्लैट सीम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर ये कपड़ा है, ये दूसरा कपड़ा, इन दोनों के बीच गैप है और एक हम पट्टी लगाकर इन दोनों कपड़ों को सिल दिए हैं। ये नॉर्मली रेगलन सीम्स कहते हैं या इसको स्वेट शर्ट्स में किया जाता है। दूसरा तरीका है, इस कपड़े को हम थोड़ा सा मोड़ दिए और ये स्ट्रेट है, फिर एक हम सिलाई कर रहे हैं, या हम दोनों को ही मोड़ दिए फिर हम सिलाई किए, या दोनों के बीच में एक तीसरा कपड़ा हम रख दिए। ये नॉर्मली आपको अंडरवियर्स में होता है। और या फिर हम दोनों को सिलने के बाद एक सिलाई कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई भी कर दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। ये भी ABCDE टाइप्स के की जा सकती है। ठीक है, ये ज़्यादातर सिलाई नॉर्मली स्पोर्ट्स वेयर में, अंडरवेयर्स में या स्विम वेयर्स में की जाती है। अब ये कैसे की जाती है, आप देखिए ये एक कपड़ा है, ये दूसरा कपड़ा है, इन दोनों कपड़ों को हम मोड़ दिए और इसके बीच ऐसे 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 हम सिलाई कर दिए, ये गैप बना हुआ है, ये गैप हम सिलाई से जब ढक देते हैं तो ये हमारा फ्लैट सीम होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल seams created by stitching ornamental or decorative pattern into one or more multiple layers of fabric. Its primary purpose is
design and appearance rather than joining panels together. इस सिलाई का मुख्य उद्देश्य कपड़े को सुंदर बनाना होता है, ना कि दो टुकड़ों को जोड़ना। तो जब हम कुछ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, नाम से ही आप देखिए डेकोरेटिव स्टिच हम कर रहे हैं। इसमें आप देखिए एक कपड़ा है, इसके ऊपर हम कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, या ये दो कपड़ा है, इसके ऊपर हम कुछ डेकोरेशन, हर एक में आप देखिएगा हम कुछ ना कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं। ये भी ABCDE टाइप का होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? तो ये नॉर्मली एम्ब्रॉयडरीज जो हम कर रहे हैं पिन टक्स में या पॉकेट्स पर स्टिचिंग पैटर्न के लिए, या जीन्स की पिछली जेबों पर जब हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो हम डेकोरेटिव सीम्स करते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए दैट इज़ डेकोरेटिव सीम। ये देखिए ये एक कपड़ा है, इसके ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं और कुछ हम डेकोरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ एज नीटनिंग या ओवरलॉक सीम्स produced by sewing stitches over the single raw edges of the fabric to finish it, clean up loose threads and prevent fraying, commonly performed using a overlock machine। यह सिलाई कपड़े के खुले या कच्चे किनारे को बंद साफ करने के लिए की जाती है ताकि धागे बाहर ना निकले। इसे आमतौर पर ओवरलॉक मशीन से किया जाता है। अब ये देखिए ये हमारा एज नीटनिंग या ओवरलॉक सीम्स कह सकते हैं हम। ये भी ABCDE टाइप का होता है। ये कपड़ा है, इसके ऊपर हम ऐसे घुमाकर सिंगल फोल्ड हेमिंग जब कर रहे हैं या डबल फोल्ड हेमिंग जब हम कर रहे हैं, तुरपन हम कर रहे हैं, या टी शर्ट्स पे हम हेमिंग कर रहे हैं, या केवल एजेस पे हम सिलाई कर रहे हैं, या हम ऑर्नामेंटल एजेस फिनिश कर रहे हैं। अब ये किस पे किया जाता है? तो ये बेसिकली एज जो होता है, किनारी जो होता है, उसको फिनिश करने के लिए, नाम से ही आप देखिए एज नीटनिंग फिनिश सीम है ये। तो जब हम एजेस को मतलब हम किनारी को जब हम सिल रहे हैं तो इस सिलाई को, इस सीम को किया जाता है। रेडीमेड कपड़ों के अंदर के किनारे पर कई इंटरलॉक या ओवरलॉक सिलाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर ये एक एज है और इसको हम जब बहुत खूबसूरती से सिल दिए हैं तो ये हमारा एज नीटनिंग सीम है। ठीक है, तो ये कुछ सीम के प्रकार थे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैं इसीलिए सारे वीडियोस में डालती हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो मेरे पास पढ़ने आते हैं उनका एक कंप्लेंट्स होता है कि मैम टॉपिक तो पढ़ने में बहुत इजी लगता है पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये बताने की कोशिश करूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस से आप पढ़कर आप उसे सॉल्व कर सकती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विच सीम क्लास इन्वॉल्व्स प्लेसिंग 2 or more pieces of fabric on top of each other with their edges aligned and sewing along the edge। किस सीम वर्क में दो या अधिक कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके किनारों को मिलाकर सिलाई की जाती है, तो वो है क्लास 1 दैट इज सुपर इम्पोज्ड सीम। ठीक है, क्लास 1 सुपर इम्पोज सीम इज द मोस्ट कॉमन सीम टाइप फॉर्म्ड बाय स्लैकिंग फैब्रिक एजेस टुगेदर एंड स्टिचिंग अलोंग द बाउंड्री। ये सबसे आम सिलाई है जहाँ कपड़ों के परतों को एक के ऊपर एक रखकर किनारों की सिलाई की जाती है, जैसे शर्ट या पैंट के साइड सिलाई हम कर रहे हैं। ये आम तौर पर हर एक कपड़े में की जाती है, इसे हम सुपर इम्पोज्ड सीम कहते हैं। नेक्स्ट, सीम क्रिएटेड यूजिंग एन ओवरलॉक मशीन टू फिनिश अ सिंगल फैब्रिक एज एंड प्रिवेंट फ्रेइंग बिलोंग्स टू विच क्लास। ये पूछ रहा है ओवरलॉक मशीन द्वारा कपड़े के कच्चे किनारे को सुरक्षित करने और धागे निकलने से रोकने के लिए की गई सिलाई किस वर्ग में आती है? तो वो क्लास 6 वर्ग में आती है। That is edge neatening seam is specifically used to neat the finished raw edges fabric to prevent unrevealing। वर्ग 6 का उपयोग विशेष रूप से कपड़े के खुले या कच्चे किनारों को साफ या बंद करने के लिए किया जाता है ताकि धागे बाहर ना निकले, इसीलिए इसे हम नीटनिंग या ओवरलॉक सीम भी कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज फ्लैट लॉक स्टिचिंग
On sportswear, where two fabric edges touch edge to edge without overlapping to avoid skin irritation, belongs to which class? ये पूछ रहा है कि स्पोर्ट्स वेयर में जो हम खेलने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं में उपयोग की जाने वाली फ्लैट लॉक सिम, जहाँ दो कपड़ों के किनारे बिना ओवरलैप किए, मतलब एक के ऊपर एक बिना रखे आमने सामने सट कर सिला जाता है, किस वर्ग में आता है? तो ये है हमारा क्लास 4, दैट इज़ फ्लैट सीम। क्लास 4 या फ्लैट सीम या फ्लैट लॉक भी इसे कहते हैं। जॉइंट्स फैब्रिक एज टू एज विथ नो ओवरलैप रिजल्टिंग इन अ बल्क फ्री सीम, आइडियल फॉर एथलेटिक वियर एंड अंडरवियर। जो वर्ग 4 है में दो कपड़ों को किनारों को आमने सामने सटाकर सिल दिया जाता है ताकि सिलाई बिल्कुल चपटी रहे और त्वचा पर चुभन ना हो। Next question, which class of seam uses a narrow binding strip of fabric folded over the raw edge of the garment panel, for example neckline and piping? किस सीम वर्ग में कपड़े के कच्चे किनारे को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक पतली पट्टी लपेट कर सिलाई की जाती है? तो वो है हमारा क्लास 3। क्लास 3 को हम बाउंड सीम भी कहते हैं। encloses a raw edge with a binding strip commonly used on neckline, armhole and seam finishes। वर्ग 3 में कच्चे किनारे को बाइंडिंग स्ट्रिप या पाइपिंग से ढका जाता है, जैसे गले की जो हम पाइपिंग करते हैं उसे हम क्लास 3 में रखते हैं। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन, डेकोरेटिव स्टिचिंग पैटर्न ऑन जीन्स बैक पॉकेट और पिन टक्स ऑन अ ब्लाउज बिलोंग्स टू विच सीम क्लास? ये पूछ रहा है जीन्स की पिछली जेबों पर बनी डिज़ाइनर सिलाई या ब्लाउज पर पिन टक्स किस सीम वर्ग के अंतर्गत आता है? तो वह है क्लास 5। क्लास 5 डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल सीम कहलाता है। ये कंसिस्ट ऑफ स्टिचिंग ऑर्नामेंटल डिजाइंस इनटू सिंगल और मल्टीपल लेयर्स फॉर एस्थेटिक अपील रादर देन जॉइनिंग पैनल। वर्ग 5 का मुख्य उद्देश्य दो टुकड़ों को जोड़ना नहीं बल्कि उस कपड़े पर सुंदर डिज़ाइन बनाना होता है। तो ये कुछ आपके बेसिक सीम्स थे। ओके, थैंक यू।